नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाइज। मैं हूं आपके साथ संजय कौशिक। परसों जैसे ही वोटिंग खत्म हुई वैसे ही सभी चैनलों ने अपने अपने सर्वे दिखाने शुरू कर दिए थे और आपने देखा होगा कि सभी सर्वे जो आ रहे थे उसमें कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिख रही थी। और जो सर्वे थे वो कोई 55, 60, 65 यहाँ तक कि 68 सीटों तक बीजेपी कांग्रेस को दे रहे थे। और जब बात करें कि सुबह जब जैसे जैसे काउंटिंग शुरू हुई तो सभी चैनलों पर जब बैलेट पेपर खुले तो 65 तक कांग्रेस को पहुंचा दिया था और कांग्रेस के जो खेमा था उसमें एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। बात करें, बग्गियां आ गई थी, घोड़े आ गए थे कि सीएम बनने वाले हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लेकिन जैसे ही 10 बजे तक लगभग ये ट्रेंड चलता रहा कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और भाजपा की सरकार जा रही है, लेकिन 10 बजे के बाद जो नतीजे थे वो बदलने शुरू हो गए और वो ऐसे बदले कि घोड़ी वाले, बग्गी वाले सबको वापस जाना पड़ा। लोग उनसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, क्यों वापस जा रहे हैं। ढोल वालों से पूछा कि क्या हुआ, क्यों वापस जा रहे हैं, पैसे मिले या नहीं मिले। लेकिन ढोल वालों ने कहा कि पैसे तो मिल गए। बग्गी वालों ने इतना जरूर कहा कि पैसे तो नहीं मिले, कल मिल जाएंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम अब जीत नहीं रहे हैं। तो ये सब हुआ कैसे? अभी आपने देखा कि 48 सीटों पर भाजपा जीत चुकी है और एक बहुमत की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार। ये भी एक रिकॉर्ड है कि हरियाणा में किसी भी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है। लेकिन इसमें बात निकल कर आती है कि लगातार जो दावे थे वो कांग्रेस के पक्ष में थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और बहुमत के साथ बनेगी। तो फिर ये सब कुछ बदल कैसे गया? किसान, जवान और पहलवान, आखिर ये मुद्दे कहां गौन हो गए? अब कहना तो ये तक है कि जाट और नॉन जाट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ है, क्योंकि जो वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी को मिला है उसमें कहीं ना कहीं जो जाट है उन लोगों ने भी भाजपा को वोट किया है। अब वो चाहे बिना खर्चे, बिना पर्ची नौकरी के लिए किया है, या जो रोड बन रहे हैं, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो गडकरी ने खड़ा करने की कोशिश की और खड़ा किया भी है, उसको मिले हैं। लेकिन इसमें एक फैक्टर जरूर है जो कि शायद लोगों के दिमाग में नहीं है, जो बड़ा फैक्टर है और जिसने हरियाणा की राजनीति में बीजेपी को लाने में एक बड़ा योगदान दिया है, वो है योगी फैक्टर। योगी आए, हरियाणा में उन्होंने सभाएं की और लगातार जहां जहां उनकी सभाएं हुई उन्होंने वहां एक ही बात जरूर दोहराई कि बटोगे तो कटोगे। वो अपने इस बयान पर अड़िग रहे और आपने देखा कि जहां जहां योगी की सभाएं हुई, चाहे वो करनाल में हुई, चाहे वो महेंद्रगढ़ में हुई, उन्होंने 5-6 सभाएं की और वहां वहां बीजेपी का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। तो इससे क्या समीकरण समझा जाए कि योगी की सभाओं ने क्या पूरा माहौल बदल दिया? आप ये समझ में आ रहा है कि अगर हम बटे नहीं होते ना तो न राम मंदिर जोड़ता, न जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि पर कोई दूसरा बुलाने का ढांचा खड़ा होता और नहीं देश को गुलाम होना पड़ता, कभी नहीं होता। और ये मजबूत और सुदृढ़ सरकार लाइए जो कल तक राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, कृष्ण जन्मभूमि का विरोध कर रहे थे, यही लोग सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाते हुए दिखाई देते। बात शैलजा की भी करनी होगी यहाँ, क्योंकि कुमारी शैलजा भी अब दबे शब्दों में ही सही बोल जरूर रही है कि गलती कहां हुई। बापू बेटा, उन्होंने जो वर्ड यूज किए हैं, जो शब्द यूज किए हैं कि पिता पुत्र की जोड़ी ने कांग्रेस को हरवा दिया। अब पूरा तामझाम आ जाता है। सारे जो विश्लेषक थे, जो सारे धुरंधर थे, जो सारे एग्जैक्ट पोल थे, सारे फेल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक राजनीति में ये खराब चीजें हैं, क्योंकि जिस तरह से चैनल, जिस तरह से एग्जैक्ट पोल
अब कुछ लोगों से पूछने से क्या ये साबित हो सकता है कि लोग किसको वोट दे रहे हैं? जितने नेता समझदार हो गए उससे ज्यादा कहीं ना कहीं जनता भी समझदार हो गई है, और जनता आखिरी तक अपने पत्ते नहीं खोलती कि वोट किसको करने जा रही है। कांग्रेस ने भी 35 सीटें जीती है, 2 निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं और 2 सीटें इनेलो को मिली हैं। लेकिन तीसरी बार जो स्पष्ट बहुमत दिया है, जनादेश दिया है, उससे इतना जरूर है कि नायब सैनी के जो 70 दिन का काम है उस पर जरूर कहीं ना कहीं जनता ने मुहर लगा दी है। और अब 5 साल जो उनको मिलने वाले हैं उसमें वो किस तरह से काम करते हैं वो अब आने वाले 5 सालों में ही पता चलेगा। लेकिन योगी जी ने हरियाणा में आके जिस तरह पूरा माहौल बदल दिया और जहां जहां सभाएं की वहां से कांग्रेस का एक तरह से मैं कहूंगा कि सुपड़ा साफ कर दिया। तो अब इसमें कितना योगी जी का योगदान रहा है ये सब आप देख ही रहे हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई है और अब कांग्रेस में जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अंतर कलह भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो गुटबाजी है, चाहे हम उसको शैलजा गुट कह ले या सुरजेवाला या फिर हुड्डा गुट कह ले, कहीं ना कहीं आपस में गुटबाजी की जो चीजें हैं वो सामने निकल कर जरूर आएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि योगी जी आरती राव के लिए अटेली में भी आए थे, लेकिन शाम 4 बजे तक, 4:30 बजे तक, 5 बजे तक उनकी सांसें रुकी रही, क्योंकि आरती राव लगातार पीछे चल रही थी। बेमुश्किल वो आखिरी में जीती, लेकिन कुछ मात्र वोटों से। ये एक राव साहब दक्षिण हरियाणा में 10 सीटें जिताने के बाद भी अगर आरती राव हारती तो उनके लिए एक बड़ा झटका होता। तो अब आपने देखा कि किस तरह से बगियां आई और वापस गई, ढोल आए और वापस गए। और उस जलेबी वाले का क्या होगा जिसकी राहुल गांधी ने तारीफ की थी? सुनने में तो यहां तक आ रहा है कि जलेबियों का अंबार, बहुत ज्यादा जलेबियां बना दी थी उसने। अब वो नुकसान तो किसका होगा ये तो वो ही बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जनता जनार्दन को समझना किसी भी राजनेता के लिए अब आसान नहीं रह गया है। ये जनता किसी को भी ताज पहना सकती है और किसी का भी ताज उतार सकती है। तो आपको ये कैसी लगी न्यूज़ वाइज की बातें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।